Good morning, students. Today I am going to explain lesson 4 from the diary of Anne Frank. ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, एन्ने फ्रैंक की डायरी से। तो ये एक एन्नी फ्रैंक है, उसने अपनी डायरी लिखी थी। एक यहूदी लड़की है और जो है वो जब नीदरलैंड्स पर जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया तो वो लोग परिवार के साथ छिप गए थे, लेकिन यहूदी जो है उन्होंने उनको पकड़ लिया और जो है वहाँ पे 2 साल तक छिपे रहने से उसके पहले अन्नी की मृत्यु हुई और उसके बाद उसकी बहन की मृत्यु हो गई। तो थोड़े समय बाद उसके पिता बचे थे केवल, तो वो एम्स्टर्डम लौटे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक उसकी एनी की डायरी बच गई थी। तो जो वो डायरी थी तो उन्होंने उसको अंग्रेजी में छपवा दी और उसका शीर्षक था एक नवयुवती की डायरी, है ना। तो इस डायरी में जो उसने 2 साल तक की घटनाओं का वर्णन है 1942 से 1944 की। तो वो जो है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोगों को ये इनके बारे में पता चल गया है जो इसकी डायरी है यानी एनी फ्रैंक। और हम अब ये चैप्टर शुरू करते हैं, तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे सामने किसी के लिए भी डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि इसके पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन इल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। इसलिए मुझे लगता है कि बाद में तो मैं ना तो मैं और ना ही कोई अन्य एक 13 साल की स्कूल की लड़की के चिंतन में दिलचस्पी लेगा। मीन्स यहाँ पे है कि वो उस समय केवल 13 साल की थी और डायरी लिख रही थी, तो उनको ये लग रहा था कि ये जो है इस पे तो कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे एक बड़ी आवश्यकता लग रही है कि मैं अपने सीने से चीज़ें हैं उसे प्रकट करूँ। यहाँ पे इनका मतलब है कि जो कुछ भी उनके मन में है वो उसको जो है वो लिखना चाह रही थी। Paper has more patience than pupil. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. कागज लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों सोचा था जब मैं थोड़ा उदास थी और घर पर अपनी ठोड़ी को हाथों में रखे बैठी थी, ऊब कर और उदास यह सोचते हुए कि मैं यहीं रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं उसी जगह पे रही जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, गहरे सोच में थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन इल्स रीड द दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रांडली रिफर्ड टू एज ए डायरी। तो चूंकि कागज़ जो है वो बहुत ही धैर्यवान होता है, और क्योंकि मैं इसे किसी को भी या कड़क प्रपुष्टे वाली नोटबुक महान रूप में डायरी कही जाती है ना, पढ़ने की देने की अनुमति देने की योजना बना रही थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता शायद थोड़ा भी अलग नहीं
होगा। तो यहाँ पे जो ये हैं ये अपनी डायरी लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं डायरी लिखूं और कोई भी मुझे इसे पढ़े। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी को प्रथम स्थान पर क्यों रखा है। मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं जो हूँ वो इसे स्पष्टता से रखना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट इट 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की पूरी तरह से दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। I have loving parents and a 16 years old sister, and there are about 30 people I can call friends. और मेरे प्यारे माता पिता हैं और मेरे 16 साल की एक बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। मेरा जो है एक परिवार है, मेरी अच्छी आंट्स हैं और मेरा एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सब कुछ था मेरे पास लेकिन केवल एक सच्चे दोस्त को छोड़ के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। मैं जो कुछ सोचती हूँ कि जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरा अच्छा समय चल रहा है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं किसी भी बारे में सोचती हूँ किंतु साधारण दैनिक चीज़ों की नहीं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम सभी ज़्यादा निकट नहीं आ सकते, यही हमारी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि मेरा दोष हो कि हम एक दूसरों में विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस देयर जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और कुछ भी हो यह ऐसा ही है और दुर्भाग्य से यह कुछ बदलने वाला नहीं है। दिस इज वाई आई एम स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination। मेरे उस लंबे समय से जो प्रतीक्षित मित्र जो मेरी कल्पना है कि छवि की वृद्धि करने के लिए I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। मैं इस डायरी में तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend किट्टी। परंतु मैं इस डायरी को मेरा मित्र बनाना चाहती हूँ और मैं इस मित्र को किट्टी नाम देना चाहती हूँ। तो इस तरह से इसने जो डायरी लिखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है कोई एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो वो डायरी को अपना फ्रेंड बना ली हैं और उसका नाम किट्टी दे दी है। तो आप लोगों को हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।